करनाल जहाँ लेक के पास बैठे हुए थे, वहाँ से हमने ज्वाइन किया था। ये लगभग आप दोपहर के 12 बजे। अच्छा, उसके बाद से जब तक आखिरी जो भी फैसला होगा, जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे चटूनी साहब का जो भी दिशा निर्देश हो गए उसी हिसाब से चलते रहे। यानी कि किसानों की तरह राशन पानी लेके हर शिकारा साथ में चला है। राशन पानी लेके भी चले हैं, उससे दूसरा राशन पानी की सेवा भी करते हुए चले हैं। हमारे साथी हैं महाकाल ग्रुप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्पेशली उन्होंने सबसे, भाई भी आया हुआ है, भाई है उन्हीं का छोटा। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने मदद के लिए 51,000 रुपये इसलिए भेजे हैं कि भाई तो खाने की जो कल सुबह मॉर्निंग की होगी वो करनी है किसानों की। उससे दूसरा, जब तक किसान आखिरी सांस तक जो भी लड़ाई होगी ना, जो भी नतीजा होगा वहां तक पहुंचते हैं। ये लगा लो, चाहे वो 51 लाख रुपए की बात आ जाए, महाकाल ग्रुप टीम हर्ष शिकारा अपना जो भी भाईचारा है, समस्त भाईचारा पूर्ण रूप से अपने किसानों के साथ रहेगा। उससे दूसरा, ये माइक लेके आप आ ही गए, अगर मैं आपको मना करता कि भाई साहब मेरे से कुछ मत पूछो, जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे पूछो, सच्चाई है। हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट, एक विनती, सभी साथी रोड के चारों तरफ खड़े दिखाई दें किसानों की। इनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सबसे पहले इनका ध्यान भी कर रखा है। हमारे साथी हैं कई, विकासी सर भाई है, विकास चौरान भाई है, उस तरफ उनको रात को ही ले लिया, उनको 2 दिन पहले ही उठा लिया, जो एक्टिव साथी थे ना। आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया? अपनी यानी कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो भी छीन गई है लोगों की। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरतंगेज हो जाओगे। मैंने अभी एक हमारी भाजपा भी नेत्री है, उनको बेटा होने की बधाई दी थी, मेरे पे केस लगाकर 4 दिन जेल में डाल दिया। पहली बार ऐसा कानून देखा है हमने। तो देश आजाद होने के बाद की बधाई देने पर भी केस लग जाता। आप खुद देख सकते हो सरकार कितनी बड़ी तानाशाही कर रही है, और ये तानाशाही अब नहीं चलने देंगे। अगर आपने वो FIR पढ़ी हो, क्योंकि मैं पहले भी आपसे ये जानना चाहता हूँ, उस FIR में लिखा हुआ क्या था? उस FIR में लिखा हुआ है, सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति विशेष की मैंने बेइज्जती की है, बेइज्जत किया है, अपमान किया है। और उसमें छोटी ही बात लिखी हुई है, भाजपा अभिनेत्री जो उनका नाम है और उनके पति का नाम है, इन दोनों को बेटा होने पर टीम हर्ष शिकारा की तरफ से हार्दिक बधाई। अब ये देख लो, इसमें कौन सी तो बेइज्जती होती है, कौन सा अपमान होता है आप लोगों के सामने। भाजपा अभिनेत्री ना लिखते तो शायद FIR वो लिखा भी नहीं था, वो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि भाजपा अभिनेत्री है, तभी तो FIR होगी, तो वैसे तो होती ही नहीं। लाइव में बार-बार बोल रहे थे ना भाजपा की अभिनेत्री। उससे पहले तो होली थी, अच्छा, FIR के बाद आपने बोलना शुरू किया? FIR के बाद ही बोलना शुरू किया, उससे पहले तो FIR होगी थी। आज मैंने बधाई दी, मेरे पास उनकी कॉल भी आई, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कॉल प्यार से करते, ये बोलते हर्ष भाई इसको डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर देता कि हमारे को भाई इस बात से आपत्ति है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, या तो इसको डिलीट कर दे वरना तेरी FIR दे देंगे। मैं बोला भाई अगर मेरी बात झूठी है तो फिर मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा, आप FIR ही कर दो, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट प्रूव करेगा मैं सही हूँ या गलत। अगर बेटा हुआ है तो आप किस चीज की FIR करोगे? क्या ये प्रूव कर सकते हो बेटा नहीं हुआ? तो उन्होंने फोन कट करके बेटा भी हुआ, बधाई देने पे खुशी भी मनाई और मेरे पे FIR भी हुई। तो हर्ष भाई, आगे आपने जो सोनीपत है, पानीपत से आगे के भाई, उन नौजवान भाइयों को आप क्या कहने वाले हैं? मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ, आज की रात कयामत की रात है। या तो आप कमजोर हो जाओ, आप कमजोर हो गए तो जितने भी आदमी इतनी दूर दूर से उठ के आए, पैदल चल के आए, गाड़ियों में आए हैं, ये मान लो सबकी मेहनत पे हमने पानी फेर दिया। बिल्कुल। और आज की रात अगर हमने अपना दिमाग का ढक्कन खोल के ये सोच लिया, ये लड़ाई 100% हम जीत के रहेंगे। लड़ना हमारे नेताओं का काम, वो चलते रहेंगे। हमारा काम है सेना में शामिल होना, अपनी सेना को बढ़ाना। जब सेना जहां तक नजर जाएगी वहां तक दिखेगी, तो ना जीत अपने आप हो जाएगी। सोनीपत से पानीपत आ चुके हैं, हम तो करनाल से ही साथ में हैं। करनाल से ही साथ में, बहुत बढ़िया। तो आप आगे के लिए अपने जो नौजवान भाई है जो समाड़खा में मिलने वाले हैं, उनसे भी आपने कुछ बातचीत की हुई है सभी कि वहाँ से हमें हमारे साथ जुड़े? के पास पहले से ही मैसेज छोड़ दिया था कि भाई सभी साथी जिनके भी गांव रोड के ऊपर लगते हैं, आगे से आगे तैयार मिले, काफिले को बढ़ाते जाए और दिल्ली की तरफ पहुंचे। जी पाजी, दिल्ली तक नहीं रहेंगे हम, आखिरी सांस तो अभी जब तक हमारे कोई आदेश नहीं मिलेगा, कोई भी आदेश निर्देश हमारे नेताओं की तरफ से नहीं मिलेगा ना भैया, आप लोग घर जा सकते हो। जब घर जाएंगे हम, वरना इन्हीं के साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात यहाँ वो पानीपत पहुंच चुका है। पीछे से लगातार जो पुलिस प्रशासन के काफी जो उन्होंने जो सख्ती करी थी, उनको छोड़ते हुए किसान जो है पानीपत पहुंच चुके हैं। तो रात को जो रात्रि का जो ठहराव है, अभी जिस तरह प्रदेशाध्यक्ष गुरगाम सिंह चन्नू ने बताया कि रात्रि का जो ठहराव पानीपत में किया जाएगा, सुबह
जो है 9 बजे का जो समय रखा है कि दिल्ली की ओर जो कूच करेंगे, किसानों का समर्थन में पहुंचे हैं हर्ष शिकारा भाई, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। काफ़ी लोकप्रियता है इनकी, लोगों के मन में काफ़ी समाज सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। ये कुछ बातचीत करते हैं। हर्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों का जो हजूम आज आप देख रहे हैं, किस तरह का आपको क्या महसूस हो रहा है कि किसानों की जंग जो इन्होंने छेड़ी है किस प्रकार जीतेंगे, क्या कुछ महसूस हो रहा है? देखिए भाई, सबसे पहली बात आपने बोला है कि हम समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हम कोई नेता नहीं, हम किसान के बेटे हैं। हम सुबह उठते ही अन्न का ग्रहण करते हैं, तो हमारा भी दायित्व, हमारा भी हक बनता है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ खड़े होकर लड़े। दूसरी बात ये नहीं है कि हम यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए आए, हम तन मन धन से आए। जब तक आखिरी सांस तक जो भी हमारे नेताजी हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका जो दिशा निर्देश होगा उन्हीं के हिसाब से हम चलते रहेंगे। और आपने बताया है कि क्या कुछ कहना है कल के लिए। सुबह जब यहाँ से चलेंगे काफिला इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। 100% हम दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच जैसे ही होगी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी और किसान वहाँ से जीत कर वापस आएंगे। क्या मानते हैं जिस प्रकार जो किसानों का जो आज जलसा पानीपत में देखने को मिला, पीछे जो अम्बाला से जब बैरिकेड पार हुए उसके बाद रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, क्या कुछ मानते हैं किस प्रकार जो भाजपा की जो रणनीति चल रही है आगे आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम एक सोचने की बात है। आप पत्रकार मुद्दे हो, आप भी दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो। दिल्ली कोई पाकिस्तान नहीं है, दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली किसानों की राजधानी है। हमारे को वहां जाने से किस लिए रोका जा रहा है? कोई पूछने वाला इस बात को? हमारे को हमारी दिल्ली में जाने से किस लिए रोका जा रहा है? दिल्ली किसानों की तो होगी, दिल्ली किसी पाकिस्तान की तो नहीं है। हम वहाँ अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ जाकर रहेंगे क्योंकि वो हमारे भारत देश की राजधानी है और आम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम वहाँ जाकर हमारे साथ जो भी जाति हो रखी है उसके बारे में सरकार से सीने से सीना बिठाकर आंखों में आंखें डालकर ये पूछें कि आप लोग किसानों को भी क्यों मार रहे हो? जो आप लोगों की तानाशाही सरकार है, आप लोगों ने जो कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, फैक्ट्री बेच दी, जहाज बेच दिए, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेचते आ रहे हैं। कम से कम इस भोले वाले किसान को तो छोड़ दो, इन अन्नदाताओं को इतना बड़ा जुल्म क्यों डाल रहे हो? ये लड़ाई इस चीज की है। सोशल मीडिया से आपका काफ़ी लगाव है, पीछे आपके कुछ वीडियो वायरल हुए थे किसानों को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों को लेकर मतलब किस टाइप में? एक वीडियो वायरल हुई मैं बताता हूँ क्या है। इससे पहले भी सिरसा जो सीएम साहब की कोठी का घेराव किया उस समय भी हम वहीं थे। उसके बाद जो भारत बंद किया उस समय भी बांसपेटवाड़ रोड के ऊपर बैठे हुए। उससे पहले भी, उसके बाद भी अगर किसानों को हमारी कहीं जरूरत ये लगी है कि भाई हर्ष शिकारा की जरूरत है तो हम वहाँ जाकर हमने अपना दायित्व, हमने अपना फर्ज निभाया। सेम वही काम आज कर रहे हैं। हमारे को ये लग रहा है, वैसे मेरे को तो एक लकीर भी नहीं है जमीन की, एक फूट भी नहीं है कि मेरे को कुछ बोना या मेरे को कुछ नुकसान होगा, लेकिन जो मैं अन्न का ग्रहण करता हूँ ना वो मुझे पता है उसको किसान कैसे उगाता है और वो कैसे हमारे पास हमारी थाली में पहुँचता है, उसकी कीमत का पता। इसीलिए मैं रोड पर अपने नेताओं के, अपने जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग है, जो भी हमारे किसानों के साथ लड़ने के लिए यहाँ कंधे से कंधा बिठाकर गैल खड़ा हुआ और यहीं पे मिलूंगा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि अभी यहाँ खड़े हो गए, अपने घर चले गए, सुबह आके फोटो डाल दिया, नहीं। जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे जब तक हम साथ हैं। पीछे सपना चौधरी को बधाई देने के बदले में आपको पुलिस इजाजत मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? किस प्रकार जो सारा मामला है पुलिस ने हिरासत में, ये एक तानाशाही सरकार की एक भाजपा अभिनेत्री जिनको हमने बधाई दी थी, बेटा होने की शुभकामनाएं दे दी, उन्होंने हमारे पे प्रचार दर्ज ये करा है कि हमने अभद्र भाषा का प्रयोग कराया है, सार्वजनिक रूप से उनकी बेइज्जती की है। आप एक बात बताइए, अगर आपको बेटा होता है और मैं बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, खुशखबरी की बात है, इसमें केस कौन सा करोगे? नहीं ना। पिछले जब से भारत देश आजाद हुआ 1947 से ये पहला ऐसा कानून आया जो शुभकामनाएं देने पर भी केस दर्ज हो जाता है और किसी आदमी को जेल काटनी पड़ती है। वो जेल मैंने काटी है 4 दिन की, मेरे को पता, मेरे को जेल के अंदर डाला था, मेरे साथ क्या सलूकी हो रही थी क्या नहीं। ये जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही सरकार अपना गंदा खेल खेल रही है। हम जो भी किसानों के बच्चे हमारे ऊपर वो गुस्सा फूट रहा है। आप भी, मैं गारंटी देता हूँ, ये आपका टीवी है, चैनल है, इस पे सिर्फ एक बार सरकार के खिलाफ बोलकर देख लीजिए, आपके चैनल को भी बंद करवा देगी, अनाप शनाप आप पर भी केस लगाकर बंद करवा देगी।
ये काम मैंने भुगता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो कि लगातार जो समाज सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं और आगे भी इन्होंने बताया कि जब तक किसानों का मुद्दा, जब तक इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जो है जारी रहेगा। इसी प्रकार आप हरियाणा प्राइम से बने रहे, आपको गतिविधियां और इसी तरह से आपको शहर की हर खबर पानी ले लो भाई। मलिक साहब आमदी समरात का जी